डियर ब्रोकर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने डियर ब्रोकर्स क्यों कहा। तो देखिए, स्मार्ट ब्रोकर वीडियो सीरीज़ है ही सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए। आप अगर ऑलरेडी रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एज ए ब्रोकर, उतना जो रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है आपको, बिज़नेस नहीं आ रहा है, डील्स क्लोज नहीं हो रही हैं या लीड्स नहीं आ रही हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। आप अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। आप बिल्कुल नए ब्रोकर हैं, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप कामयाब होना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए इस वीडियो चैनल को, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टे ट्यून और ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं कुमार नरेश। आई एम फाउंडर ऑफ brokersadda.com। आप मुझे फाउंडिंग ब्रोकर ऑफ brokersadda.com भी बोल सकते हैं। brokersadda.com इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए, और आज की डेट में इसमें करीब 1.5 लाख ब्रोकर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप ऑलरेडी उस पर नहीं हैं तो आप ज़रूर साइन अप करिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब सेकेंडरी मार्केट के इश्यूज़ क्या हैं? देखिए, सबसे पहला जो इशू है डॉक्यूमेंटेशन। सेकेंडरी मार्केट में डॉक्यूमेंटेशन टफ होती है। टफ इन द सेंस कि क्योंकि क्या होता है, हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसमें धांधली भी हो सकती है। यानी फैमिली है, फैमिली के नाम से ज़मीन थी, 5 लोग उसके ओनर्स हैं, उसमें से 2 ने तो यस कर दी, 3 ने कहा नहीं हम नहीं देते, या 4 ने साइन कर दिए, एक का साइन नहीं था फिर भी वो ज़मीन बिक गई। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में जो मैक्सिमम कोर्ट केसेस हैं वो ज़मीन से रिलेटेड है। इस कंट्री मार्केट है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ है। तो जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपको सीखना होगा, ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा आपको। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड इशू आता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट में जब भी कोई जो रियल एस्टेट है वो बिकता है तो रजिस्ट्रेशन होता है, स्टैम्प पेपर लिए जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो जब ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो नेचुरली इट मीन्स कि एक और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, तो एक वो काफ़ी लोग जो है उस चीज़ को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। और वो चेंज भी होते रहते हैं। डिफरेंट लोकेलिटीज़, एक ही शहर में डिफरेंट एरियाज़ की स्टैम्प ड्यूटी डिफरेंट होती है। गुड़गांव में जैसे इतने सारे हैं तो 8-10 एरियाज़ अलग अलग हैं, उनके रेट्स अलग अलग हैं स्टैम्प ड्यूटी के। किसी में 10,000 है, किसी में 15,000 है, 30,000, जिसको सर्कल रेट कहते हैं, ये अलग अलग है। तो वो थोड़ी सी नॉलेज आपको इसके लिए ज़रूरी है। थर्ड इशू आता है, जो थर्ड इशू है सेकेंडरी मार्केट में, वो ये है कि जो बायर और सेलर हैं वो ब्रोकर को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। यानी कि उनके माइंड में जो पिक्चर है ब्रोकर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ये अपने आप में एक मीनिंग इसका क्या है कि भाई क्यों नहीं अच्छी, इतना मेहनत करता है ब्रोकर। अब जब बायर और सेलर ब्रोकर को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं तो वो हमेशा उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, या उनको लगता है झूठ बोल जाएगा, ठीक से डील नहीं करेगा, लाइक दैट। ये इशू है। जब आप इस इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि यार ये मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा, मैं तो सब कुछ ठीक से कर रहा हूँ। अब ये एक स्टोरी है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है कि हम ये क्यों है और हम इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। फोर्थ इशू है कि कमीशन कम मिलती है। अगर बहुत बड़ी डील आपने कर ली, 100 एकड़ की डील कर ली, तो हो सकता है कि जितना आपसे कहा गया था कमीशन उतनी ना मिले, उसका हाफ मिले। क्योंकि जो सेलर या बायर है उसको लगता है इसने यार क्या है 4-5 फ़ोन ही तक किए हैं, और लाइक दैट वो उसके माइंड में एक पिक्चर है। तो कई बार कमीशन आपको पूरी नहीं मिलती या देर से मिलती है। तो सोल्यूशन है उसके, आप जब एग्रीमेंट होता है तो आप उसमें क्लॉज डाल सकते हैं कि सर इसमें कमीशन लिख दो कि मेरी 1% कमीशन है, और मुझे जब रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद में मिल जाएगी। लास्ट में एक मेजर इशू जो मुझे देखने को मिलता है सेकेंडरी मार्केट में, कि जो लिस्टिंग्स हैं, यानी कि लिस्टिंग मैंडेटेड नहीं होती है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं ब्रोकर हूँ, मेरे पास एक सेलर आया कि यार मेरा एक घर है वो बेच दे। अब मुझे जाके मालूम होता है कि उस घर को 10 ब्रोकर्स बेच रहे हैं,
इसका मीनिंग ये है कि सेलर ने 10 ब्रोकर्स को वो चीज़ सेल करने को दी हुई है। लेकिन अब इससे होता क्या है कि अब 10 में से एक ब्रोकर के थ्रू डील होगी, बाकी 9 जो ब्रोकर्स हैं उनका एफर्ट वेस्ट हो जाता है। मेहनत सब करते हैं लेकिन डील तो एक ही ब्रोकर के थ्रू होगी, तो बाकी जो 9 ब्रोकर्स हैं उनका एफर्ट वेस्ट होता है। जैसे यूएस में है, यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में एक ऑफिशियल जो लिस्टिंग होती है उसका एक ब्रोकर फिक्स हो गया। सेलर है, उसने एक ब्रोकर को बोल दिया कि तुमने सेल करना है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया, कमीशन उसको उतनी मिलेगी, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और वो ही सेल करता है। और एक टाइम होता है 3 महीने 6 महीने। अब क्या होता है कि 6 महीने तक वो ब्रोकर उससे पूरी मेहनत करता है, क्योंकि वो किसी और ब्रोकर के पास नहीं है वो डील, तो उस ब्रोकर के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारे देश में ये अभी नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि मैंडेट कैसे हो और कैसे ब्रोकर्स इस चीज़ को इंडस्ट्री में ला सकते हैं, इससे सबको फ़ायदा हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट मेरे साथ चैट करना तो brokersadda.com पे जाइए, साइन अप करिए, फ्री है। जब आप साइन अप करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपका फ्रेंड हूँ ब्रोकर अड्डा पे। आप मेरे साथ डायरेक्टली 1-to-1 चैट कर सकते हैं, कोई भी इशू हो बड़ा भाई मान के आप कुछ भी मेरे से बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आप कुछ भी देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक खुश रहिए, वर्क हार्ड, मास्क ज़रूर पहन के रखिए।